हेलो दोस्तों, खुद बदला बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। दिस अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में रावी का ओवरव्यू लिया था। हमने देखा था कि जब हम रावी को पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से स्थानों से अवगत होंगे। हमने अब तक हिमाचल प्रदेश की यमुना, सतलुज, ब्यास, चिनाब, ये सारी की सारी नदियां कंप्लीट कर दी है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। अब हमारी कौन सी बची है? रावी नदी। तो हमारी ये रावी नदी का आज लेक्चर नंबर दूसरा है। कल हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया था, यानी कि इंट्रोडक्शन थी कल, सिर्फ कल के लेक्चर में। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये हमने कल के लेक्चर में ओवरव्यू लिया था, कैसे कैसे हम रावी को पढ़ते हैं और कैसे कैसे रावी हिमाचल प्रदेश में अपना सफर तय करती है। अब उसके बाद अगर हम देखें रावी को, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यह कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले और राज्य हमें पढ़ने होते हैं जब हम रावी को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। और अगर हम रावी को देखें कि यह हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो हम पाएंगे कि यह कांगड़ा और चंबा, यानी कि मुख्यतः दो जिले, एक कांगड़ा और चंबा से गुजरती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब देखिए, हमें पता चल गया जब भी रावी की बात होगी, अगर ऑप्शन में उसके साथ बिलासपुर, सोलन, शिमला आ जाता है, तो हम रावी के संदर्भ में उसमें टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग गया कि कांगड़ा और चंबा हिमाचल प्रदेश के दो जिले हैं। जब हम रावी पढ़ते हैं तो उनका जिक्र होता है, और एक राज्य जम्मू कश्मीर का। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले कांगड़ा की, क्योंकि जो रावी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? कांगड़ा से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कांगड़ा की। तो देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा कांगड़ा। अगर हम देखें कांगड़ा का, अगर ये छोटा व्यू है, अगर हम इसको बड़े मैप में देखें तो देखिए, ये हमारा कांगड़ा हुआ। अब देखें कि कांगड़ा में हम स्थान देख लेते हैं कि कांगड़ा कहाँ है, धर्मशाला कहाँ है, बड़ा बंगाल कहाँ है, बीर बिलिंग कहाँ है। तो इससे हमारे को एक अनुमान लग जाएगा कांगड़ा के मानचित्र का। देखिए, कांगड़ा में सबसे पहले हो गया कांगड़ा। यहाँ पर कांगड़ा का ये मैप रहा, और इस मैप में कांगड़ा कहीं यहाँ जैसे है। ठीक है? उसके बाद ये रहा हमारा धर्मशाला, ये हमारा धर्मशाला, ये कांगड़ा, ये हमारा बैजनाथ, ये रहा हमारा बैजनाथ, और इसके नियर बाई यहाँ पर है हमारा पालमपुर। ठीक है। तो देखिए, हम जगह से अवगत हो गए कि कांगड़ा में कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा यहाँ है। और धर्मशाला कहाँ है? धर्मशाला यहाँ पर। और बैजनाथ यहाँ पर, और पालमपुर यहाँ पर। और बैजनाथ के साथ ही थोड़ा सा इधर को जाएंगे तो बिलिंग आ जाता है। ठीक है, बीर बिलिंग, यानी कि बिलिंग इधर को आ गया। और अगर ये वाला एरिया देखें हम पर्टिकुलरली, जो रावी के साथ ज्यादा क्लोज है, तो वो है हमारा बड़ा बंगाल वाला एरिया। देखिए, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि बड़ा बंगाल वाला एरिया कांगड़ा के मैप में कहाँ जैसे है। तो हमें पता चल गया कि बड़ा बंगाल वाला एरिया, ये जो बैजनाथ है इसके ईस्ट में है, जो बिलिंग है इसके ईस्ट में है। तो हमें पता चल गया कि कांगड़ा वाला एरिया इस तरफ को नहीं है, जहाँ पर मेन कांगड़ा है। कांगड़ा नहीं, सॉरी, बड़ा बंगाल वाला एरिया, बड़ा बंगाल वाला एरिया कांगड़ा के वेस्ट में ना होके कांगड़ा के ईस्ट में है। इतनी हमारे को खबर लग गई पता। अब देखिए, अब देखते हैं हम कि कांगड़ा को कौन कौन से जिले, मतलब अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक सवाल आता है कि कौन सा जिला है, कौन सा जिला है कि जो सबसे ज्यादा अन्य जिलों से सीमा साझा करता है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कांगड़ा, इसका आंसर कांगड़ा होता है। तो देखिए, कांगड़ा को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊना हो गया, यहाँ पर हमीरपुर हो गया, यहाँ पर मंडी, यहाँ पर कुल्लू, और यहाँ पर चंबा और लाहौल एंड स्पीति। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कभी भी सवाल आ सकता है हमसे, और आया भी है कि कांगड़ा कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। कौन कौन से? चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड ऊना। अब उसके बाद देखिए, हमने ये देख लिया, ये देखिए, हमने नाम सहित देख लिया कि कांगड़ा की हम लोकेशन से पूरी तरह अवगत हो गए कि अगर कांगड़ा कांगड़ा में बड़ा बंगाल वाला एरिया कहाँ है, कांगड़ा किन किन जिलों से सीमा साझा करता है। इससे क्या होगा कि जब भी हम रावी को समझेंगे या कांगड़ा की हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ेंगे, तो हम अवगत रहेंगे कि कांगड़ा किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब कांगड़ा में बादल और तांतागिरी ग्लेशियर। देखिए, कांगड़ा में दो ग्लेशियर हमें याद रखने हैं, बादल और तांतागिरी। दो ग्लेशियर कौन कौन से? बादल ग्लेशियर और तांतागिरी ग्लेशियर। ये दोनों मिले और इन्होंने निर्माण कराया किसका? रावी का। यह हो गई हमारी रावी। देखिए, दो चीजें आई, ये मिलते हैं बड़ा बंगाल वाले एरिया में। तो ये आया हमारे पास बादल और तांतागिरी, बादल और तांतागिरी, ये मिले बड़ा बंगाल वाले एरिया में, और इन्होंने निर्माण करवाया किसका? रावी नदी का। रावी नदी का निर्माण कराया, जिसको, अब देखिए, इसके दो नाम हैं। अगर हमने अपने पिछले कल का लेक्चर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि इसको वेदों में कुछ और बोलते हैं, संस्कृत में इसका नाम कुछ और है। ठीक है।
और ये दो नाम है जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है, आने वाले टाइम में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। हमने क्या पढ़ा, बादल ग्लेशियर और तंतागरी ग्लेशियर से क्या हुआ, दो अलग अलग ग्लेशियर से वाटर आया और वाटर मिला बड़ा बंगाल वाले एरिया में, और वहां से क्या बनी हमारी रावी नदी। रावी नदी, देखिए ये हमारी रावी नदी है। तो ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल वाले एरिया से निकलकर किसकी भूमि में आ रही है, कांगड़ा के साथ नॉर्थ में कौन सीमा साझा करता था, तो चंबा। कौन करता था सीमा साझा, चंबा। यहाँ हो गया हमारा चंबा। तो कांगड़ा के बाद ये रावी जाती है सीधे चंबा में, ये चंबा में आ गई। तो अब देखिए ये हमारा कांगड़ा है, कांगड़ा से बादल और तंतागरी ग्लेशियर मिले बड़ा बंगाल वाले एरिया में और बनाया है निर्माण क्रिया रावी नदी का, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारी चंबा की भूमि में एंटर हो चुकी, चंबा की भूमि में कौन आ गई, हमारी रावी नदी। ये हमारा चंबा, और चंबा में आ चुकी है अब रावी नदी। अब क्या होगा, हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां। ये चंबा से कौन कौन सी एक सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो रावी की महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज है और जो पेपर में पूछी भी गई है। ठीक है, तो अब देखिए आपको अगर पता होगा, हमने अब तक जितनी भी नदियां पढ़ी तो हमने उसमें दो पास पढ़े मुख्यतः। सबसे पहले बारालाचा पास, बारालाचा पास, और दूसरा पढ़ा हमने रोहतांग पास। कौन सा पढ़ा हमने, रोहतांग पास। अगर हम देखें, अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो बारालाचा पास है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, लद्दाख टू लाहौल, L2L, लद्दाख टू लाहौल। अगर आपसे पूछे कि रोहतांग पास किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, लाहौल स्पीति टू कुल्लू। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे कि लाहौल स्पीति में भी कौन से रीजन को जोड़ता है, तो हम क्या बताएंगे, लाहौल टू कुल्लू। ये हो गया हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। क्योंकि हमें ये आंसर कैसे याद रहा, क्योंकि हमने लाहौल स्पीति का मैप देखा था और अब मैप में पाया था कि यह लाहौल के एरिया में है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद देखें, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक और पास है जो हमारे रावी नदी के संदर्भ में पता होना चाहिए, ये पास है कुगती पास। कौन सा पास, कुगती पास। देखिए इसके साथ हमारी नदियों के साथ हमारी झीलें भी हो रही हैं, लेक्स भी हो रहे हैं, और पासेस भी हो रहे हैं, दर्रे भी हो रहे हैं। तो हमारा बारालाचा हो चुका है, रोहतांग पास हो चुका है, और एक और पास था अगर हो चुका है, अगर आपको याद होगा तो हमारे 4 पास हो चुके हैं अब तक। ठीक है, अब देखिए कुगती पास, कुगती पास। अब आपको पता होगा कि अगर हम देखें, ये हमारा कुगती पास आ गया, ये हमारा कुगती पास, और ये हमारी रावी नदी। अगर आपको पता होगा यहाँ पर एक एरिया है भरमौर, भरमौर आपको पता होगा चंबा में है। तो यहाँ पर ये भरमौर, चंबा में भी भरमौर कहाँ है, इस वाले रीजन में। हम देखें कि भरमौर कहाँ है, तो ये रहा भरमौर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुगती है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर कौन सा एरिया था, ये था हमारा लाहौल। क्योंकि हमने किससे पढ़ा है इसको, मैप के थ्रू पढ़ा है, तो हमें पता है कि लाहौल में, लाहौल इस तरफ है, स्पीति इस तरफ है, तो ये लाहौल रहा, ये भरमौर रहा। अगर आपसे पूछा जाए जो कुगती पास है वो क्या करता है, किसको ज्वाइन करता है, कुगती, तो अगर ऑप्शन में ये होगा भरमौर टू लाहौल, तो ये भी सही होगा। चंबा टू लाहौल, तो ये भी सही होगा। चंबा टू लाहौल स्पीति, तो ये भी सही होगा। लेकिन स्पेसिफिक पूछा जाए तो भरमौर टू लाहौल, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, भरमौर टू लाहौल। ठीक है, तो हमने इतना जान लिया कि हमारा जो कुगती पास है वो क्या करता है, भरमौर को लाहौल से कनेक्ट करता है, इतना पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर चंबा में एक झील है, एक लेक है, मणिमहेश लेक। आपने सुना होगा, बहुत ही पवित्र स्थान है मणिमहेश लेक। कौन सा, मणिमहेश लेक, मणिमहेश लेक। इस लेक से ओरिजिन हुआ एक रिवर का। अब देखिए यहाँ पर कुगती पास है, कुगती से ये कुगती रिवर आई, और ये मणिमहेश। कुगती से बुड्डिल रिवर आ रही है, कौन सी रिवर आ रही है, बुड्डिल, बुड्डिल। कौन सी रिवर आई, बुड्डिल रिवर, बुड्डिल रिवर। देखिए मणिमहेश से लेक आई, कुगती से कौन सी आई, बुड्डिल रिवर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मणिमहेश की सहायक नदी कौन सी है, तो बुड्डिल। हमें पता होना चाहिए कि बुड्डिल जो है वो मणिमहेश की सहायक नदी। उसके बाद ये मिले यहाँ पर जिस पॉइंट पे, उसका नाम है हडसर। तो हमें देखिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना होगा कि जो हडसर है वो किससे रिलेटेड है। हडसर में जो हमारी बुड्डिल या फिर मणिमहेश है, ये नहीं मिल रही है रावी में, ये कहाँ मिल रही है, एक दूसरे में मिल रही है। हडसर पॉइंट पता चल गया। सबसे पहले कुगती, फिर मणिमहेश लेक, कुगती से आई हमारी बुड्डिल, और मणिमहेश लेक आई, ये दोनों मिले हडसर में। हडसर में मिलने के बाद ये चले, और उसके बाद ये मिल गए खड़ामुख में, रावी में। तो दो स्टेप है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि मणिमहेश जो है लेक वो कौन से रीजन में है, क्योंकि ये वाला रीजन हमने जब
चिनाब पढ़ी थी तो पढ़ा था, तो ये कौन सा रीजन था, ये था हमारा पांगी एरिया। पांगी एरिया था ना, तो क्या पता हो सके कि कभी पूछ ले कि जो मणिमहेश लेक है वो पांगी एरिया में है, तो नहीं, मणिमहेश लेक हमारे यहाँ पर भरमौर वाले एरिया में है। ये मणिमहेश लेक रही, यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन हुआ। उसके बाद कुगती से बुडिल रिवर आई, दोनों मिली हड़सर में। हड़सर में मिलने के बाद ये चली और रावी में मिली खड़ा मुख में। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए, हमें भरमौर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि भरमौर, रावी, और ये देखिए ये रहा रावी के कौन से बैंक पे है, ये रावी जा रही है राइट बैंक पे है, ठीक है, ये रावी के राइट बैंक पे है हमारा भरमौर। इतना हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद ये खड़ा मुख में मिली। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि भादल और तंतागिरी दो ग्लेशियर हैं जिनके मिलने पर किस नदी का निर्माण होता है, रावी नदी का निर्माण होता है। और उसके बाद ये कौन सी भूमि में जाती है, चंबा में चली जाती है। और चंबा में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, बुड्डिल और मणिमहेश। झील से निकलती है एक रिवर मणिमहेश झील से, और कुगती, दोनों मिली हड़सर में। हड़सर में मिलने के बाद ये दोनों रावी में कहाँ मिलती है, खड़ा मुख में। अब उसके बाद अगली जो जर्नी है हमारी वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।